इमरान खान एक ऐसा नाम जिसे दुनिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्रिकेट और सोशल वर्कर के तौर पर जानती है। मगर हैरत की बात है कि जेफरी एप्स्टीन जैसे शख्स ने इसी इमरान खान को दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। ईरान के खुमैनी, टर्की के एर्दोगान, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के पुतिन जैसे ग्लोबल लीडर्स के मुकाबले में इमरान खान को ऊपर रखना आखिर क्या मतलब रखता है? ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं थे, ये जेफरी एप्स्टीन के थे, जो एक सीक्रेट ईमेल में किसी को लिख रहा था। लेकिन सवाल यह है कि एप्स्टीन कौन था और उसने इमरान खान को इन सब लीडर से बड़ा खतरा क्यों कहा? तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन कोई आम अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक पुरस्कार अरबपति था जो अरबों डॉलर बनाता था। मगर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा वाकई कहाँ से आता है। उसके पास न्यूयॉर्क में $70 मिलियन का महल नमा घर था, फ्लोरिडा में एक प्राइवेट आइलैंड और एक बोइंग 727 प्लेन जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, शाही खानदान के अफराद, हॉलीवुड स्टार्स और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का दोस्त था। 2005 से पहले दुनिया उसे एक कामयाब बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन हकीकत में वो एक भयानक शिकारी था जो अपनी दौलत और कॉन्टैक्ट्स की आड़ में बरसों तक बच्चियों का शिकार करता रहा। और फिर एक दिन एक 14 साल लड़की की मां ने पुलिस को फोन किया और सब कुछ बदल गया। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक मां पुलिस के पास आई और रिपोर्ट की कि उसकी 14 साल बेटी के साथ जेफरी एप्स्टीन नामी शख्स ने रेप किया है। इसी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फौरन एप्स्टीन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि एप्स्टीन ने सिर्फ इस एक लड़की को नहीं, बल्कि कम से कम 36 अंडर एज लड़कियों को, जिनमें से कई की उम्र 14 साल से भी कम थी, निशाना बनाया था। बाद में एप्स्टीन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और एक प्ली डील साइन करता है, जिसके नतीजे में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिलती है। इस सजा में भी उसे दिन के वक्त अपने ऑफिस जाने की इजाज़त होती है, दिन के वक्त ऑफिस और रात को जेल में। ऐसा होना तो हमारे जैसे मुल्कों में पॉसिबल लगता है, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में जहां इंसाफ की दावेदारी सबसे ज़्यादा की जाती है, यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून हमेशा कमज़ोर के लिए सख्त होता है और ताकतवर के लिए सिर्फ एक कागजी कार्रवाई। और फिर बरसों बाद 2019 में सब कुछ दोबारा खुलकर सामने आ गया। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ये गिरफ्तारी न्यूयॉर्क में हुई थी और इस बार इल्ज़ामात फेडरल लेवल के थे। अंडर एज लड़कियों की स्मगलिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाना और दहाइयों तक दर्जनों बच्चियों का निशाना बनाना। इस बार कोई प्ली डील साइन नहीं होती और उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सिर्फ 36 दिन बाद 10 अगस्त 2019 को जेल के अंदर एप्स्टीन मुर्दा पाया जाता है। सरकारी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली है, अपने सेल में चादर से गले में फंदा डालकर। मगर दुनिया भर में लोग इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देते हैं। एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है, क्योंकि उसके सेल के दोनों कैमरे खराब हो गए थे, निगरानी करने वाले गार्ड सो रहे थे और सबसे बड़ी बात, एप्स्टीन के पास दुनिया के ताकतवर लोगों के गंदे राज थे, जिनके नाम अभी अदालत में सामने आने वाले थे। आज तक लोग यही कहते हैं, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, यानी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे चुप करा दिया गया था। और इसकी मौत ने इस कहानी को मजीद पुरस्कार और खौफनाक बना दिया था, जो आज भी खत्म नहीं हुई। आइए अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की, यानी वो तमाम कागजात, रिपोर्ट्स, गवाहियां और सबूत जो एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को जाहिर करते हैं। ये फाइल 2005 की पहली इन्वेस्टिगेशन से लेकर 2019 की फेडरल इंक्वायरी तक की तफसीलात पर मुश्तमिल है, जिनमें ताकतवर लोगों के नाम, उनके कॉन्टैक्ट्स और मुतासरा बच्चियों के बयानात भी शामिल हैं। 2024 में एप्स्टीन केस से जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइल्स दोबारा खोली जाती हैं, वो फाइल्स जो बरसों तक लोगों से छुपा कर रखी गई थी। ये कोई आम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि तकरीबन 950 पेजेस पर मुश्तमिल ऐसे सबूत थे जिनमें कई बाअसर शख्सियात के नाम छुपे हुए थे। ये फाइल ज़्यादातर उस केस का हिस्सा थी जो 2015 में वर्जीनिया जोफ्रे ने फाइल किया था। वही वर्जीनिया जो खुद एप्स्टीन की ज्यादती का शिकार रही थी। उसने ये डिफेमेशन केस एप्स्टीन की करीबी साथी गिस्लीन मैक्सवेल के खिलाफ किया था, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो इस पूरे नेटवर्क को चलाने में उसकी मददगार रही थी और कई कम उम्र लड़कियों को लाने, बहलाने और इस्तेमाल करने में बराह रास्त शामिल थी।
वर्जीनिया ने अदालत से अपील की थी कि इन तमाम जॉन डो यानी गुमनाम और बाअसर अफराद के नाम लोगों के सामने लाए जाएं, ताकि दुनिया ये समझे कि यह सब कुछ सिर्फ एक शख्स का खेल नहीं था, बल्कि यह पूरे सिस्टम की साजिश थी। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से लेकर बरतानवी शहजादे एंड्रयू तक कई बाअसर लोग शामिल थे। दरअसल जॉन डो एक लीगल टर्म है जब किसी शख्स का असल नाम छुपाया जा रहा हो या भी अदालत में जाहिर न किया गया हो तो उसे आर्जी तौर पर जॉन डो कहा जाता है। यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो केस का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी राजदारी के तहत छुपाई जाती है, चाहे वो बाअसर पॉलिटिशियन हों, सेलिब्रिटीज हों या ऐसे लोग जिनके नाम सामने आना सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। एप्स्टीन केस में कई लोगों को जॉन डो कहकर फाइलों में शामिल किया गया था। ये फाइल्स इसलिए भी दबी रहीं कि उन ताकतवर चेहरों पर रोशनी न पड़े जो एप्स्टीन के साथ इस घिनौने खेल का हिस्सा थे। लेकिन 2024 में अदालत ने कहा अब इन नामों को छुपाने की कोई वजह बाकी नहीं रही, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चेहरे पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स या अदालतों में सामने आ चुके थे। और जब ये फाइल्स अनसील हुई तो तकरीबन 150 नाम सामने आए, कुछ वो जिन पर पहले शक था और कुछ वो जिनका नाम कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर नवंबर 2025 में इन फाइल्स का एक और हिस्सा अनसील हुआ। इन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया, इमरान खान। लेकिन खुशी की बात यह थी कि इमरान खान का नाम उन लोगों की लिस्ट में नहीं था जो एप्स्टीन के कस्टमर्स समझे जाते थे, बल्कि इसका जिक्र एक ईमेल में था। एक ईमेल जो जेफरी एप्स्टीन ने किसी नामालूम शख्स को लिखी थी, जिसमें वो लिखता है, इमरान खान इन पाकिस्तान अ मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन उर्दगान, खुमैनी, शी और प्यूटन। लेकिन इमरान खान, वो तो उर्दगान, खुमैनी, शी जिनपिंग और प्यूटन सबसे बड़ा खतरा है अमन के लिए। इस पर दूसरा शख्स हैरान होकर पूछता है कि पाकिस्तान का पॉपुलिस्ट? तो एप्स्टीन जवाब देता है, रियली बैड न्यूज, बहुत बुरी खबर है। फिर वो पूछता है, वो क्रिकेटर इमरान खान, ये इन इस्लाम पसंदों से बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? यानी उर्दगान और खुमैनी से बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? तो एप्स्टीन आगे से सिर्फ 3 जुमले लिखता है, टूटे फूटे। दरअसल एप्स्टीन की ये ईमेल आम जुमलों की तरह नहीं लिखी गई थी, बल्कि उसने बहुत मुख्तसर टुकड़ों में बात की थी, जैसे मेक्स डोनाल्ड लुक लाइक आइंस्टाइन, यानी ये तो डोनाल्ड ट्रंप को भी आइंस्टाइन बना देता है। ये बात भी अहम है कि एप्स्टीन और ट्रंप के आपस के ताल्लुकात शुरू से ही मशकूक और उलझे हुए थे, ना दोस्ती थी और ना खुली दुश्मनी। मगर फिर भी वो कह रहा था कि ट्रंप भी इमरान खान के मुकाबले में ज़हीन लगता है, इनकेपेबल ऑफ ट्रुथ, यानी ये शख्स सच बोलने के काबिल ही नहीं है। डिवाउट इस्लामिस्ट, यानी ये कट्टर इस्लाम पसंद है। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एप्स्टीन मजीद लिखता है, इसके पास तो एटमी हथियार भी हैं जो उर्दगान और खुमैनी के पास नहीं है। ये शख्स 2 ऐसी औरतों से शादी कर चुका है जो मेरे 2 दोस्तों की बेटियां हैं। एक तो जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी थी और उसे जबरदस्ती मुसलमान भी बनाया था इसने। और आखिर में एप्स्टीन एक और बात कहता है जो शायद सबसे अहम है, ही इज ए क्रिकेट कैप्टन, नॉट अ चेस प्लेयर, बट ही इज गुड एट रोजिंग द क्राउड। वो एक क्रिकेट कैप्टन है, ना कि चेस प्लेयर, लेकिन क्राउड को जोश दिलाना खूब जानता है। यानी सोच समझकर चालें नहीं चलता, यानी प्लान नहीं बनाता, सिर्फ जोश में कदम उठाता है। तो दोस्तों, एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जिसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरों से थे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, शहजादे। वो उनके साथ डिनर करता था, प्राइवेट जेट्स में सफर करता और ऐसी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रखता था जो दुनिया के आम इंसानों के बस से बाहर थी। तो सोचें, जिस ईमेल में वो इमरान खान को दुनिया के अमन के लिए खतरा कह रहा था, क्या वो वाकई उसकी अपनी राय थी या उससे ये बात कहलवाई गई थी? क्योंकि इतनी ताकत रखने वाला शख्स ऐसी बात बगैर किसी फीड के कैसे लिख सकता है? तो आपसे सवाल ये है कि इमरान खान आखिर किसके लिए खतरा हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन असल में था कौन, तो मैंने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई है जो आपको इस वीडियो के आखिर में नजर आ रही होगी, तो उसे जरूर देखें।